हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम जानेंगे कि किस तरीके से हम स्मार्ट वॉलेट में कौन कौन सी सावधानी बरतें जिससे हमारा स्मार्ट कॉइन कम गैस फीस में कटे और हम रिवॉर्ड क्लेम करते हुए, चाहे वो बूस्टर पूल हो, चाहे वो रॉयल पूल हो, चाहे वो BSP2 हो, चाहे वो आपका कोई भी पूल हो जो आपको अल्टीमा कॉइन रिवॉर्ड के रूप में दे रहा है, तो वो किस तरीके से कम कटे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को आगे लेकर जाने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो चैनल है आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस तरह के वीडियो आप सबके सामने ला सकूँ। तो हम जानेंगे कि अभी तक हमें पता है कि हम अपने स्मार्ट कॉइन को कहीं पर भी लेकर के जा सकते हैं बेचने के लिए, चाहे एक इस वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन दोस्तों, हम एनर्जी को किस तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे उसको जानते हैं, एनर्जी और बैंडविड्थ। ताकि अगर आप किसी अदर फ़ोन के अंदर स्मार्ट कॉइन ज़्यादा नहीं भी रख पाते हैं और चूंकि आपकी एनर्जी बढ़ती रहती है हर हर मिनट, तो वही एनर्जी आप किसी और वॉलेट में ट्रांसफ़र करके इसका दमदारी से बेनिफिट और आसानी से ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्मार्ट वॉलेट पे जाना है, उसके बाद आपने स्मार्ट के सेक्शन में जाना है। जब आप स्मार्ट के सेक्शन में जाएंगे दोस्तों, इस तरीके से फ्रीज पे आपने जाना है। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से एनर्जी को ट्रांसफ़र कर जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑलरेडी मेरे पास 199 एनर्जी है और बैंडविड्थ 242 है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ना तो स्मार्ट इधर फ्रीज है ना ही इधर फ्रीज है, लेकिन उसके बाद भी एनर्जी है। तो आखिरकार कैसे है, आइए चलिए उसको जानते हैं। तो हम इसको करते हैं बैक, और बैक करने के बाद मैं इस एड्रेस को कर लूँगा कॉपी। तो दोस्तों, मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं इसको दूसरे वॉलेट को ओपन करूँगा, वॉलेट नंबर 2, जहाँ पर मैंने अपने स्मार्ट को फ्रीज़ करा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं स्मार्ट के सेक्शन पे जाऊँगा, फिर यहाँ पे मैं फ्रीज़ पे क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी अभी मौजूदा 1,05,012 एनर्जी है और बैंडविड्थ लगभग 1126 है। तो एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र करनी है, यहाँ पे आपने मैनेज पे जाना है। मैनेज के जब आप सेक्शन पे जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे डेलीगेट पे फिर आपने, अगर आपने एनर्जी को ट्रांसफ़र करना है तो एनर्जी पे क्लिक रहने दीजिए, और अगर आपको बैंडविड्थ को ट्रांसफ़र करना है तो बैंडविड्थ पे क्लिक करना है आपने। फिर उसके बाद आपने डेलीगेट पर क्लिक करना है। जब आप डेलीगेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे डेस्टिनेशन एड्रेस मांगा है। तो जो मैंने अपने पहले स्मार्ट वॉलेट का एड्रेस कॉपी करा है, जहाँ पर आपने एनर्जी को ट्रांसफ़र करना है, तो वहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना है। इस तरीके से ये एड्रेस पेस्ट हो गया। उसके बाद जितनी आपने एनर्जी पेस्ट भेजनी है उतनी आपने लिखनी है। अगर मुझे 50 भेजनी है तो 50 लिखूँगा। फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, और आप देख सकते हैं एक बार मुझे दोबारा से चेक करा रहा है, 50 मेरी एनर्जी है। रिसोर्सेस एनर्जी, डेस्टिनेशन एड्रेस और नेटवर्क फीस कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कन्फर्म पे मैंने क्लिक करना है और इसके बाद मैंने अपना पिन डाल देना है। तो ये मेरी ओके हो गई और मेरी उसमें से एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं, ये 1,51,83। तो अब यहाँ पे हम बैक करेंगे और अपने पहले वॉलेट में जाएंगे जहाँ पर हमने एनर्जी को ट्रांसफ़र करा। दोस्तों, अब आप ये चेक करेंगे, जहाँ पे 199 थी, अब वहाँ पर आप चेक करना कि वहाँ कितनी हो गई है अभी फ़िलहाल। ये फ्रीजिंग पे क्लिक करेंगे और देखिए, जहाँ 199 थी वहाँ 249 होगी। तो इस तरीके से आपने एनर्जी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में लेकर के जा सकते हैं। उसके बाद अब अगर आपको रिवॉर्ड क्लेम करने हैं, और अगर आपके पास बूस्टर पूल का रिवॉर्ड है, बैटल पूल का है, कोई भी रिवॉर्ड आप क्लेम करते हैं अल्टीमा में, तो लगभग आपके पास प्रति बटन दबाने का 6,000 एनर्जी में फ्रीज होना चाहिए स्मार्ट कॉइन। 6,000 कम से कम रखें, उससे ज़्यादा रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए आपके पास 4 रिवार्ड आप एक साथ क्लेम करते हैं, तो कितने आपको एनर्जी में रखने हैं, 6,000 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो 24,000 तो एनर्जी में, और 1,000 या 2,000 आप बैंडविड्थ में रख लीजिए। यदि आप 5 रिवार्ड क्लेम करते हैं तो 30,000 एनर्जी में रखें। एनर्जी में किस तरह से रखा जाता है आइए उसको जानते हैं। यहाँ पे आपने फ्रीज पे क्लिक करना है, फिर दोबारा से फ्रीज पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे एनर्जी का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपने, अगर आपने 50,000 करनी है, 10,000 करनी है, कितनी भी करनी है, तो आपने यहाँ पे अमाउंट भरना है। मान लो 20,000 है,
फिर उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर फ्रीज़ पे क्लिक करेंगे और इस तरह का कोड डालेंगे तो आपकी एनर्जी फ्रीज़ हो जाएगी। लेकिन मैंने ये आपको डेमो करके दिखाना है इसलिए मैं अपना कोड नहीं डालूंगा। तो उसके बाद अब आपको सवाल उठता है कि बैंडविच में कैसे करनी है। तो पहले की तरह ही फिर यहाँ पे आपने जाना है फ्रीज़ पे, फिर उसके बाद आपने दोबारा फ्रीज़ पे क्लिक करना है, बैंडविच पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर 1000 करनी है, 2000 करनी है, बैंडविच में आप कम स्मार्ट कॉइन भी फ्रीज़ कर सकते हैं, वहाँ पे बेशुमार हमारे पास बैंडविच आ जाते हैं। तो इसी तरीके से फिर आपने 2000 मैंने यहाँ भर दिया, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर फ्रीज़ पे क्लिक करना है, फिर लॉक डाल देना है। तो इस तरीके से दोस्तों ये भी आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। तो आप ये समझ चुके होंगे कि अगर आप एक रिवॉर्ड क्लेम करें तो कम से कम एनर्जी वाले सेक्शन में यहाँ पर आपके पास 6000 होने चाहिए अगर एक क्लेम कर रहे हैं, और यहाँ पे 1000 बैंडविच होने चाहिए। यदि आप 4 रिवार्ड एक साथ क्लेम कर रहे हैं तो 6000 को मल्टीप्लाई कर ले 4 से तो 24000 एनर्जी में, और यहाँ 1000 या 2000 बैंडविच रहने दीजिए। यदि आप 8 रिवार्ड क्लेम कर रहे हैं तो 50000 एनर्जी में रखें और 2-3 हज़ार आप बैंडविच में रखें, या 5000 रख लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जानकारी समझ में आई होंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी बैटल बुल का बहुत तेज़ी से ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी स्प्लिट जो आपको रिवॉर्ड दे रही है अल्टीमा में, अगर आप उसको फ्रीज नहीं करेंगे तो कोई भी आपको स्प्लिट आपको बेनिफिट नहीं देने वाली है। जैसे यहाँ पे अब मैं अगर सपोज करो मैं यहाँ पे बुल पे जाता हूँ और बुल पे मुझे फ्रीज करना है तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा दोस्तों, फिर यहाँ पे मुझे क्लिक करना होगा। जैसे हमने स्मार्ट को फ्रीज करा वही प्रोसेस है। तो अगर आपके पास BSP है, अगर आपके पास गोल्ड 1 है जो अभी नई लॉन्च हुई है, गोल्ड को हमने गोल्ड 1 में ट्रांसफ़र करा, तो अगर इस तरह के आपके पास स्प्लिट रखे हैं तो आपको दोस्तों इसका ध्यान रखना है कि जब तक आप अपने स्प्लिट को फ्रीज़ नहीं करेंगे तब तक आपका रिवॉर्ड वहाँ पर चालू नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि आप स्प्लिटिंग के सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको फ्रीज़ करे हुई जो भी स्प्लिट होगी वो यहाँ दिखाई देगी, और उसके बाद यहाँ पे आपको टाइमर चलता हुआ दिखाई देगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होंगी। इस चैनल को, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को भेजें जो आज भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि स्मार्ट कॉइन कितना कट रहा है, कितना नहीं कट रहा है, कैसे बचाना है। एक और जानकारी दोस्तों, स्मार्ट कॉइन ये तो हो गया आपने एनर्जी से फ्रीज करके बचा लिया, लेकिन जब भी आप अपने इस अल्टीमा को बेचने के लिए जाएंगे उस समय अगर आप बेचने के लिए जाएंगे तो 1% स्मार्ट कॉइन कटेगा, जो मुझे तो अभी दिख रहा है आपको, ठीक है ना। अभी मेरे पास जितना अल्टीमा है उसका 1% के हिसाब से 184 स्मार्ट कॉइन है। आप फ्रीज करें ना करें ये तो कटना है 1%, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।